हाँ जी, आपका नाम ममता वर्मा है। आपकी कुंडली बनी है धनु लग्न की। राशि आपकी है मिथुन। और आपका जो सवाल है, आपने बोला एक तो कि मैं पहले विदेश में थी कई साल, अभी आप इंडिया में आई हैं, तो दोबारा आपका विदेश का योग कब है। और एक आपने बोला बच्चों को लेकिन आपको चिंता है कि उनका विवाह के बारे में, उनके काम काज के बारे में, बच्चों की लेकर काफ़ी चिंता आपको आ रही है। और आपने अपनी भी कुंडली में काम काज के बारे में पूछा है। और आपने कुछ दिन पहले अपने बच्चों की कुंडली मेरे से बनवाई है। मैंने आपको बताया था कि कुंडली में 12 घर होते हैं, और यहाँ पे देखो जी 12 घर मैंने लिख रखे हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक है, ये है पहला घर। और इस पहले घर से आपके बारे में जाना जाएगा। आपका मतलब शरीर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, स्वभाव रंग रूप कैसा आपका होगा, पहला घर देखा जाएगा। दूसरा धन का घर है। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा अगर आपकी है माता, मकान, वाहन। पांचवा बच्चे आपके, जो आपका सवाल भी है बच्चों के बारे में, पांचवा घर देखना पड़ेगा। छठा घर रोग, कर्जा, शत्रु। सातवां पति का घर है। आठवां उम्र आपकी। नौवें से भाग्य आपका कैसा होगा। 10वां काम काज का घर है। 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। 12वां खर्चों का घर। और 12वां विदेश सेटलमेंट का भी होता है। देखो जी, विदेश का जो घर है, 12वां घर तो है प्रबल विदेश सेटलमेंट का, विदेश में जाके बस जाना। 9वां घर होता है लंबी यात्रा का। 8वां घर समुद्री यात्रा का भी होता है। अब आपका जो कुंडली है, इसमें ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। और देखो जी, जब कुंडली देखी जाती है ना, ये भी देखा जाता है कि कितने योग हैं, कितने दोष हैं। और जो सबसे बड़ा दोष कुंडली में होता है, वो होता है कालसर्प दोष, जो कि आपकी कुंडली में बना है। यहाँ पे देखो केतु है और ये बैठा राहु। तो ये इधर ये बना कैसे है, मतलब इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। देखो तीसरा घर खाली, दूसरा, पहला, 12वां, 11वीं घर खाली है। और इधर 10वें घर में केतु है, चौथे घर में राहु। और सभी मतलब सभी ग्रह जब राहु केतु के ना एक साइड में हो जाते हैं, ये दोष बन जाता है। तो राहु केतु लेके बैठे हैं कालसर्प दोष। और इसका नुकसान क्या होता है, ये जिन ग्रहों में होते हैं उन ग्रहों को लेके दिक्कत आती है। जैसे केतु आपका 10वें घर में है, तो ये 10वें घर को ख़राब करेगा, 10वें घर की हानि करेगा। राहु चौथे घर में है, चौथे घर को लेकर दिक्कत देगा। और ये इन ग्रहों की हानि करते रहेंगे हमेशा, लेकिन इनकी दशा में ना इन ग्रहों की हानि ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे सवाल ये भी है कि आज आपके ऊपर दशा है किसकी। आज आपके ऊपर दशा इस केतु की है बड़ी। केतु की चल रही महादशा, ये 22 में चली है और 29 में जाके ख़त्म हो गई। ये बुरी बात है, क्योंकि देखो राहु केतु मैंने आपको बोला ख़राब आपके दोष लेके बैठे हैं, और अभी केतु की दशा भी है। मतलब ये आपके समय को अच्छा मैं नहीं मानूंगा। हाँ, छोटी दशा गुरु की है, ये आपका चलो अच्छा है। ये चौथा महीना 26 में चली, अभी चली देखो 2 महीने हुए हैं। 5वें महीने में चली तो 5 माह, हाँ 2 महीने हो चुके हैं, और अभी अगले साल तक है ये दशा। तो आपकी ना गुरु की दशा तो अभी चली, गुरु से पहले आपकी 1 साल से ही राहु की भी दशा आ रही थी, और वो तो समय आपका खराब ही खराब गया, क्योंकि केतु तो खराब है ही। केतु से भी समझ लो 50 गुना ज़्यादा खराब राहु है आपका। राहु हमेशा बुरे फल देता रहेगा, लेकिन राहु की दशा में बुरे फल आपको मिलेंगे हद से ज़्यादा। तो राहु की आपको मैं पहले दशा दिखाता हूँ कब थी। जैसे मैंने बोला बड़ी दशा ना आपकी, देखो ये आपकी डिटेल है। और ये बड़ी दशा आपकी बचपन में निकल चुकी है। और बड़ी जैसे अभी बड़ी दशा केतु की है, और छोटी दशा ये बृहस्पति की। और इससे पहले देखो आपकी राहु की दशा ही निकली है। ये चौथा महीना 25 में चली थी, और ये अभी ख़त्म हुई है। और आप ये चाहे देख लो, ये समा आपका काफ़ी बेकार गया होगा। चौथा महीना 25 से लेके चौथा महीना 26 तक। अब राहु देखो जी, खराब होने के और भी कारण हैं। एक तो खराब होने का राहु कारण जो है बना है कालसर्प दोष, पहला कारण तो ये। और राहु चौथे घर में बैठा है, यहाँ पे जो 12 लिखा है ना, गुरु घर में बैठा है, और गुरु को अपना मानता है दुश्मन। अब चौथा घर पहले समझो किसका है। चौथा घर आपका नाम है ममता। आपकी जो मदर है, माता, उसके लिए चौथा घर देखा जाएगा। मकान आपके पास कैसा होगा, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, नौकर चाकर, इस चौथे घर को देखा जाएगा। और चौथे घर में नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, इसका मालक है ये गुरु। तो चौथे घर के लिए गुरु को देखा जाएगा। गुरु तो आपका है बहुत अच्छा, मतलब गुरु फिर भी आपके चौथे घर का अच्छा करेगा। मतलब गुरु की वजह से आपको लाइफ में गाड़ी, मकान, वाहन, ये सुख हैं। लेकिन चौथे घर में जो राहु है ना, इसने गड़बड़ कर दी है। क्योंकि चौथे घर में यहाँ पे दुश्मन के घर में है एक, तो ऊपर से दोष बना। अब राहु का बुरा फल क्या है, चौथे घर को नुकसान करेगा, चौथे घर की हानि, चौथे घर का सत्यानाश हमेशा करता रहेगा। दशा में ज़्यादा करेगा। जो भी पीछे की निकली भी है उसमें आप चाहे देख लेना, उसमें चौथे घर को लेकर दिक्कत आई होगी। जैसे कि चौथा घर माता का घर है, तो राहु आपकी जो माता है ना, उसको लेकर दिक्कत आएगी कुछ ना कुछ। या तो माता से बनती नहीं, या माता बीमार करता है, या माता को कोई कष्ट होता है, या माता को सुख नहीं मिलता। चौथा घर मकान का है, जो आपका घर होगा ना, घर, उस घर को भी लेकर दिक्कत आएगी। अब देखो घर वाली दिक्कत क्या होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। या तो घर में चोरी होना, घर में आग लग जाना, घर की दीवार गिर जाना, घर में वास्तु दोष होना, घर में सांपों का निकलना, या घर को लेकर कोई विवाद होगा।
या घर अच्छा होगा नहीं आपके पास है, या घर को लेकर कोई चिंता होगी, तो ये राहु देगा। और चौथा अगर गाड़ी का घर है, आपकी जो गाड़ी होगी उसको लेके चिंता परेशानी, भूमि संपत्ति को लेके दिक्कत आना, नौकर चाकर को लेके दिक्कत आना। वैसे स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना आपकी सुधार भी होगा। मतलब आपका जो शुरुआती जीवन होगा ना, इन चीज़ों को लेके दिक्कत ज़्यादा आती है चौथे घर को लेके। मतलब स्टार्टिंग में ये सुख नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती, क्योंकि दोष खत्म हो जाता है ना, अपने आप ही कम होता रहता है। और मैंने हजारों कुंडली में जो देखा है कि राहु जब चौथे घर में होता है ना, जन्मभूमि पर टिकने नहीं देता, तो आपको जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा और आपको फ़ायदा भी होगा। अगर आप घर से दूर जाती हैं फिर आपको फ़ायदा है, क्योंकि इस चौथे घर में जो 12 लिखा है ना, इसका मालक गुरु कहाँ बैठे यहाँ पे 9वें घर में, ये भी विदेश का घर है, लंबी यात्रा का। और चौथा घर है जन्मभूमि। देखो ये फार्मूला होता है, चौथा घर जन्मभूमि उठ के जाती है जब 12वें घर में या 9वें घर में 8वें घर में, ऐसे लोग विदेश में जाते हैं। 12वें घर में हो फिर तो बस जाते हैं जाके, लेकिन आपका 9वें घर में लंबी यात्रा के लिए आपको लेके जाएगा, जो आप गई भी थी, आपने बोला पहले थी विदेश में थी। तो आपके ना देखो, एक तो राहु भी चौथे घर में बैठ के विदेश का योग बना रहा है, और चौथे घर का मालक गुरु वो भी आपका 9वें घर में बैठा है, वो भी योग बना रहा है। अभी गुरु की दशा भी दोबारा चलिए, आपका अगर सवाल है कि दोबारा कब जा पाओगे, अभी भी देखो योग आपका है, गुरु की दशा है। तो राहु मैंने क्या बोला, चौथे घर को लेकर दिक्कत देगा। हाँ, अगर आपकी लाइफ में चौथे घर मतलब आपको माता, गाड़ी, भूमि संपत्ति, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी कोई चिंता है, राहु कारण है। घर में क्लेश होता रहता है, राहु कारण है। घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कत है, राहु कारण है। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं 5वीं 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे भी शत्रु राशि, स्ट्रगल, भाग दौड़। और आप देख भी लेना, अभी जो राहु की मैंने आपको दशा बोली थी ना, 25 में चली थी, अभी खत्म हुई है 26 में, वो समय आपका काफ़ी बेकार गया होगा, देख लो, नोट कर लेना आप चाहे। और राहु की 9वीं 12वें घर के ऊपर, यहाँ पे तो नीच राशि है, खर्चे बढ़ाना। और इसके ना थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ शास्त्रों में लिखा क्या है इसके बारे में। और एक और बात, पहले केतु थोड़ा सा कवर कर दो। देखो राहु चौथे घर को खराब कर रहा है, ऐसे ही जो केतु है ये 10वें घर को खराब करेगा। अभी दशा भी है केतु की, 22 में चली है, तो 22 के बाद केतु का असर आपके ऊपर बड़ा है। मतलब केतु की वजह से जो दिक्कत आएगी 10वें घर को लेके आएगी। और 10वां घर है काम काज वाला घर, पिता का घर, सरकारी काम, मान प्रतिष्ठा 10वें घर में। और 10वें घर में 6 लिखा माल का बुध। बुध तो अच्छा है, लेकिन 10वें घर में केतु को भी देखना, अब केतु इस घर को खराब करेगा क्योंकि दोष बना है। तो केतु मतलब आपके काम काज में कुछ ना कुछ दिक्कत पैदा करेगा। जब तक ये दशा है ना आपकी केतु वाली, आपका जो चाहे नौकरी है या कारोबार, उसमें दिक्कतें आएंगी आपकी। पिता का घर है, पिता संबंधी चिंता परेशानी कुछ ना कुछ होना, सरकारी कामों में दिक्कत, मान हानि होना। और इसकी भी दृष्टियाँ भी हैं। लेकिन देखो केतु इतना ख़राब नहीं है जितना राहु। राहु तो बहुत ज़्यादा, केतु तो चलो थोड़ा बहुत है। और बाकी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो राहु चौथे घर में, केतु 10वें घर में। आपका देखो जी, ये बना है शंखपाल वाला बना है नाम, काल सूर्य, क्योंकि ये कई प्रकार के होते हैं, चौथे से लेकर 10वें भाव में हो। तो इससे क्या होता है, इस योग के कारण सुख में बाधा, माता, मकान, वाहन, नौकर चाकर को लेकर परेशानी, पिता की ओर से कष्ट, बिजनेस में दिक्कतें, वाहन दुर्घटना का भय भी रहता है। तो हाँ, मतलब आप गाड़ी चलते हैं ना, सावधानी बरतना। एक बुक की मैं और लेता हूँ। मतलब आपका ये बना शंखपाल, राहु चौथे भाव में, केतु, तो ये बनता है। इससे क्या होता है, ये देखो शांति, पारिवारिक ग्रह में बाधा, नौकरी में बचे कार्य, क्योंकि देखो राहु चौथे घर को, केतु 10वें घर को, आगे भी है, बुखारी तो बना देता है ऐसा ज़्यादा अपनी अच्छी योजनाओं में। अब यहाँ पे सवाल की करना क्या है, देखो, क्योंकि एक ना बात तो आपको और बता दूँ, आपके यहाँ पे देखो ये जो 5 ग्रह बैठे हैं, बुध है, मंगल है, सूर्य है, शुक्र है, चंद्रमा है। जब मैंने इनको ध्यान से देखा, मैंने क्या देखा, आपका जो चंद्रमा, शुक्र, सूर्य, मंगल, ये जो 4 ग्रह ना, ये मैंने क्या देखा, इनको, ये चारों ग्रह जो बैठे हैं किसके नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में बैठे हैं। ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है कि चारों ग्रह बैठे हैं राहु के नक्षत्र में, पापी ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं। मतलब ये चारों के भी अच्छे फल जो हैं उसमें कमी आएगी थोड़ी सी। और ऐसे ही गुरु बैठा, मैंने जब गुरु देखा ये केतु के नक्षत्र में बैठा है, शनि देखा वो केतु के नक्षत्र में बैठा, मतलब पूरी कुंडली का सत्यानाश दोनों ग्रहों ने कर रखा है, राहु केतु ने। ये ग्रह भी इनके नक्षत्रों में बैठे हैं। देखो 4 ग्रह राहु के नक्षत्र में और गुरु शनि केतु के नक्षत्र में। आपका शनि वैसे भी खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। तो आपके 3 ग्रह खराब है, राहु सबसे ज़्यादा खराब है, दूसरा नंबर शनि का क्योंकि नीच का, और ये केतु। अब हम बात कर रहे थे हाँ उपाय सवाल की करने का, क्योंकि देखो आज आपके लिए उपाय सबसे ज़रूरी है केतु के, क्योंकि इसका आज आपके ऊपर बड़ा असर है। और ये दिक्कत क्या देगा, आपके काम काज में दिक्कत देगा। अगर आपका सवाल है ना मैं क्या काम करूँ, देखो काम धंधा कोई बुरा नहीं होता, जो मर्जी कर लो, लेकिन दशा अच्छी होनी जरूरी है। दशा आपकी अच्छी नहीं, अभी केतु की दशा है और है भी काम काज में घर में। और ऐसा नहीं कि पहले दिक्कत नहीं दे रहा था, पहले भी दे रहा था, बस अभी दशा में इसका असर बढ़ेगा। तो केतु के अपने जो उपाय करने हैं
इसके देखो जी, एक तो ना मंत्र पूरे कर लेना आप केतु के। संख्या है 17,000। संकल्प लेके ना शनिवार के दिन संकल्प लेना कि हे केतु देवता जी, मेरा नाम ये ममता है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा, काम काज के घर में आप बैठे हैं, मैं चाहती हूँ प्लीज़ काम काज में कोई दिक्कत ना हो। तो आपके जो मैं मंत्र वो पूरे करने जा रही हूँ। तो ये मंत्र आप चाहे 11 दिन में कर लो, या 21 दिन में कर लो, या 40 दिन में कर लो, चाहे 50 दिन में कर लो। मंत्र है ओम केम केतवे नमः। पूरे करके फिर छोड़ देना। ये शायद बनेगी 170 माला बनेगी। मतलब रोजाना कभी 2 माला कर ली, कभी 3 माला कर ली, ऐसे कर करके 170 माला अपनी करनी है। और इसके जो पाठ हैं, 3 पाठ हैं, वो आप पढ़ने शुरू कर दो। केतु कवच का पाठ, केतु स्तोत्र का पाठ, केतु चालीसा का पाठ। और ये पाठ केतु कवच का पाठ, केतु स्तोत्र, केतु चालीसा, तो 3 पाठ या तो अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, या इनको ना ऑडियो लगा के सुन लिया करो। अगर आपको लगता है कि 3 ज़्यादा हो जाए, चलो आप कम से कम 2 तो पढ़ ही लेना भाई, चाहे पढ़ने हैं या सुनने हैं एक ही बात है। और इसका केतु का जितना हो सकता है दान करो आप। दान में कई चीज़ें आती हैं, वो वीडियो में देख लेना क्या है दान। वैसे मेन दान आपने जो करना है, कुत्तों की सेवा किया करो, या घर में कुत्ता रख लो कोई, या बाहर के कुत्तों को रोटी डाल दो, दूध डाल दो, क्योंकि केतु कुत्ते की सवारी करता है। और इसके देवता हैं गणेश जी, जो आपने शायद बोला भी आप गणेश जी की पूजा उपासना करते हो, उससे भी आपका केतु सही रहेगा। हाँ, तो गणेश जी के पाठ पूजा करते रहो आप। और राहु के हैं शिव जी, वो भी आप कर ही रहे हैं पहले से, ठीक है, उससे आपके दोनों वैसे ही चलो काफ़ी सही रहेंगे। अब देखो, क्योंकि राहु के भी उपाय जरूरी हैं, क्योंकि अभी दशा तो है नहीं, फिर भी इसका असर है आज, क्योंकि इनका ना असर हमेशा रहता है, बस दशा में असर कई गुना बढ़ जाता है। मतलब राहु का असर पहले ज़्यादा था, अभी इसका असर कम है। और ये वैसे भी मैंने जो बोला ना, 4 ग्रह आपके बैठे हैं राहु के नक्षत्र में, मतलब अगर आप राहु के उपाय करते हैं, आपके 4 ग्रह भी इनके अच्छे और बढ़ जाएंगे। तो राहु के भी आप उपाय जरूर करो। अब राहु के जो उपाय आपने करने हैं, चलो इसके एक तो दान तो इसका जरूर करो, सिंपल उपाय है जो आप कर ही लेंगी। जो भी इसका दान है चेंज करके कर दिया करो, जैसे कभी नारियल कर दिया, कभी मूली का कर दिया, कभी कंबल कर दिया, कभी और कुछ कर दिया, लेकिन एक सतनाजे का दान आप करती रहो। ये तो आप ना चाहे रोजाना कर दो, या जब भी आपका टाइम लगे सतनाजा लेके ना पंछी को डाल दिया करो, घर में बना के रख लो, और रोजाना थोड़ा सा अपना 1-2 मुट्ठी लेके पंछियों को डाल दी। इसे सतनाजा कहते हैं, 7 प्रकार के नाज होते हैं, एक तो ये हो गया है। और इसके जो पाठ है वो पढ़ो आप। एक है राहु चालीसा का पाठ, हिंदी में ये पाठ है, 2 मिनट का पाठ है। तो ये पाठ आप हो सके इसको पढ़ना है आपने या सुनना है। और एक है राहु कवच का पाठ, वैसे तो 3 पाठ, लेकिन चलो ये 1-2 पाठ भी पढ़ लो। तो दान तो आपने जरूर करना है राहु का। और ये 2 पाठ हैं, दोनों पाठ या तो पढ़ा करो या सुना करो। और मैं तो बोलूँगा जरूर कर लेना, क्योंकि ना देखो दोष भी है राहु की वजह से, और ये 4 ग्रह भी राहु के नक्षत्र में है। मतलब अगर आपने राहु के पास शुरू कर दी ना, मैं बोल रहा हूँ आपकी लाइफ में चेंज आएगा बहुत ज़्यादा। अगर आपके घर में क्लेश रहता है ना, घर में मतलब ऐसी दिक्कतें रहती हैं, परेशानियाँ रहती हैं, राहु क्योंकि चौथे घर में बैठा, घर वाले घर में, घर का माहौल यहाँ से देखा जाता है। तो दान हो गया राहु का, या पाठ अगर आप लगता है चलो 2 पाठ ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी ना केतु की जरूरी है। चलो अगर आप लगता है कि भाई राहु के 2 पाठ तो मुश्किल है, चलो ये कवच छोड़ दो, खाली चालीसा पढ़ लेना, क्योंकि ये सिंपल पाठ है, आप पढ़ ही लेंगे, हिंदी में पाठ है। तो ये 2 मिनट के पाठ को पढ़ो, वैसे वो पढ़ ही लेना, मैंने देखा छोटा सा पाठ है। अब आगे बढ़ते हैं। आपका क्योंकि शनि भी खराब है, अब शनि की बात करता हूँ, ये बैठा है 5वें घर में। अब 5वां घर है आपकी संतान का घर, जो आपका सवाल भी है। संतान 5वें घर से ही, पढ़ाई का भी घर, आप कितनी पढ़ी लिखी होंगी, कितनी बुद्धिमान, 5वां घर। और इसके लिए भी 5वें घर का देखना पड़ेगा मालक। 5वें घर में 1 लिखा मालक, ये मंगल देखना होगा कि मंगल कैसा है। और 5वें घर में बैठे शनि को भी देखना है। और 5वें घर के ऊपर दृष्टि है गुरु की। 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके बच्चों के बारे में। तो पहले मैं 5वें घर में शनि की बात करूं। शनि देखो जी, सवाल की अच्छा है, जब बोला शनि आपका ज़्यादा खराब फल देगा, क्योंकि नीच का बैठा है तो 5वें घर में घर तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो 1 है ना, ये मेष राशि में नीच का बैठा है, और मार्किश भी है। तो शनि भाई आपको दिक्कत देगा, बुरे फल देगा, हमेशा देता रहेगा, लेकिन इसकी दशा में बुरे फल ज़्यादा मिलेंगे। और इसकी दशा ना छोटी दशा भी चलेगी गुरु के बाद। चौथा महीना 27 के बाद 1 साल के लिए आपके ऊपर आएगी शनि की दशा, और उसमें इसका असर बढ़ेगा। मतलब आज भी असर है थोड़ा सा, कल भी था, हमेशा था, लेकिन ये असर बढ़ेगा भी इसकी दशा छोटी में। और इसकी बड़ी दशा भी आपको मैं दिखाता हूँ कब है। बड़ी दशा बचपन में आपकी पहले निकल चुकी है, 86 में चली थी, 5 तक थी।
अब शनि का बुरा फल खासकर 5वें घर को लेके ज़्यादा है, क्योंकि 5वें घर में बैठा है संतान वाले घर में, तो आपको ना बच्चों को लेके चिंता परेशानी पैदा करेगा। देखो चिंता परेशानी बच्चों वाली क्या होती, सबकी अलग अलग होती है। 5वें घर में जब शनि नीच का होता है ना, मैंने सबकी दिक्कत अलग अलग देखी। जहाँ तो कई मैंने देखे ऐसे लोग देखे हैं जिनके बच्चा नहीं हो रहा, कई ऐसे देखे हैं जिनके वार वार गर्भपात हो रहा है, कई ऐसे देखे हैं जिनके जो संतान है अपाहिज हो जाती है, जहाँ अपाहिज पैदा होती है, मतलब बच्चा हुआ अपाहिज है या बाद में अपाहिज हो जाता है, या बच्चा बीमार होता है। सभी बच्चे नहीं, कम से कम एक बच्चा को कष्ट होता है कुछ ना कुछ। और इसके अलावा मतलब संतान संबंधी चिंता करता है कुछ ना कुछ। जब वैसे कुछ चिंता होती है, संतान की हेल्थ ख़राब है, या संतान से कई बार बनती नहीं, या संतान से दूर रहना पड़ता है। अब 5वां अगर पढ़ाई का है, ये पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा, आपकी बुद्धि भ्रमित करता है, मतलब कई बार ना पता नहीं चलता कि सही डिसीजन नहीं ले पाना, पढ़ाई में बुद्धि, पेट का अगर है पेट में दिक्कत आना, और दशा में चीज़ें बढ़ेंगी। और शनि के जो 2 ग्रह हैं उन 2 ग्रहों को भी लेकर के दिक्कत देता है, हमेशा देगा, लेकिन दशा में ज़्यादा। शनि का एक तो घर है ये दूसरा घर, और यह है दूसरा घर धन जोड़ने का घर, धन जोड़ना दूसरे घर से। दूसरे घर में 10 लिखा माल शनि जो कि नीच का है, धन जोड़ने में दिक्कत आएगी, धन खर्च होना। खर्च भी देखो धन चला संतान में, घर में संतान के ऊपर खर्चा हो रहा है धन का, या संतान के द्वारा धन की हानि होना। और ये तीसरे घर का भी माल का, जहाँ पे 11 लिखा माल शनि, तीसरा अगर छोटे भाई बहन अगर कोई होंगे उसको लेके चिंता परेशानी। लेकिन यहाँ पे चलो आपके लिए एक शुक्र की बात है, वो है कि शनि के अभी जो मैंने बुरे फल बोले हैं ना, वो बुरे फल उसमें ना काफ़ी कमी आ चुकी है। मतलब बुरे फल अगर मिलते हैं थोड़े से मिलेंगे, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पड़ रही है दृष्टि, गुरु की दृष्टि। तो गुरु इस 5वें घर को देख रहा है, 5वें घर का करेगा अच्छा, और इस शनि के ऊपर भी इसकी दृष्टि, तो शनि को भी अच्छा कर देगा। गुरु जो है, गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है, तो ये शुक्र वाली बात। मतलब शनि के बुरे फल अभी जो मैंने बोले हैं उसमें कमी आ चुकी है। लेकिन शनि की दृष्टि 7वीं है 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि। इस घर का शनि वैसे अच्छा करेगा बहुत, उच्च राशि मतलब इस घर का इनकम के लिए फिर भी अच्छा है, आपको ना कमाई देता रहेगा, लाभ देता रहेगा, धन देता रहेगा। धन खर्च भी होगा लेकिन धन फिर भी देता रहेगा। बाकी शनि चलो यहाँ पे एक और अच्छी बात है, ये इसका बल भी देखो कम है, बिल्कुल बच्चे के रूप में बैठा है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि इसका जितना ये कमज़ोर है ना उतना फ़ायदा है। लेकिन सवाल कि इसके लिए क्या किया जाए, ये अच्छा हो जाए बिल्कुल। और इसके अगर आपने इसको सही कर लिया ना, सबसे बड़ा फ़ायदा आपको बच्चों वाली जो चिंता है ना वो नहीं होगी, और ये धन का माल का धन संबंधी चिंता नहीं होगी, धन बढ़ेगा लाइफ में, धन आप जोड़ पाएंगी, छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है। और भी कई हज़ारों फ़ायदे हैं। तो अभी क्योंकि आगे दशा भी शनि की आनी है अभी तो शनि के उपाय जो हैं अभी देखो, अभी भी ना आप 1-2 उपाय कर लो, लेकिन इसकी जो दशा आपकी चलेगी ना अगले साल, उसमें उपाय ज़्यादा करना। तो अभी आप क्या करो, अभी खाली चलो 1-2 उपाय में से पहला उपाय है आप ना शनि मंत्र जाया करो शनिवार को, और दूसरा है शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो आप। फिलहाल तो ये 2 उपाय अभी कर लो आप। शनि मंदिर जाना है शनिवार को, हाँ अगर घर के आसपास शनि मंदिर आप रोजाना भी जा सकती हैं। और ये शनि चालीसा का पाठ तो मैं बोलूँगा रोजाना पढ़ो भाई, रात को पढ़ना है या इसको सुना करो। और तीसरा उपाय है शनि का दान भी किया करो आप शनिवार को, ताकि शांत रहे ये। और काले कपड़े ना कम यूज़ किया करो आप। तो 3 उपाय हैं, मंदिर जाना है, शनि चालीसा पाठ रोजाना पढ़ो या सुना करो रात को या शाम को, दान शनि का जो बोला है शनिवार को करना है। शनि के दान की वीडियो भी आपको भेज दूंगा मैं। लेकिन शनि की जो अगले साल दशा उसमें ना हो सके शनिवार का व्रत रख लेना, कथा करना, शनि देवता की आरती कर लेना। हनुमान जी के पाठ से भी शनि अच्छा होता है, जो कि आप करती भी हैं शायद हनुमान जी के पाठ। अब आपके देखो जी, हाँ मैं गुरु की बात करता हूँ। और गुरु आपका कुंडली में सबसे अगर कोई अच्छा है तो बहुत ज़्यादा गुरु है। अब इसको मैं समझाता हूँ। गुरु तो गुरु आपका बैठा है यहाँ पे 9वें घर में। अब 9वां घर है मेन, एक तो भाग्य घर, आपका भाग्य कैसा होगा 9वां घर, भाग्य कहाँ पे साथ देगा 9वां घर। 9वां घर धर्म का भी होता है, आप कितनी धार्मिक होंगी, तीर्थ यात्रा विदेश यात्रा 9वां घर। 9वें घर में 5 लिखा माल, ये सूर्य देखा जाएगा। और सूर्य के अलावा 9वें घर में बैठा है गुरु आके, गुरु को भी देखा जाएगा। अब गुरु की पहले बात करूँ, हमेशा अच्छे फल देगा, लेकिन दशा में देगा ज़्यादा। जैसे अभी दशा है इसकी, इसमें अच्छे फल इसके बढ़ेंगे। और ये भी आपसे देख लेना 2 महीने से आपको काफ़ी राहत आई होगी, क्योंकि गुरु से पहले थी राहु की दशा, उसमें तो दिक्कतें आई होंगी। लेकिन 2 महीने से जब से गुरु की दशा ने, देख लो आप चाहे कि भाई जब से हाँ सच में गुरु की चली है दशा, 4थे महीने के बाद कुछ राहत है आपको। अब गुरु देखो इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को भी अच्छा करेगा, और ये जहाँ बैठा है इस घर को भी अच्छा करेगा। और गुरु के जो 2 घर हैं, एक तो ये पहला घर गुरु का घर है, और ये पहला घर देखो सबसे मेन घर है, ये आपका घर, मतलब आपके बारे में, आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर। पहले घर में 9 लिखा मालक गुरु, तो शरीर को रिप्रेजेंट कर रहा है गुरु,
और ये नौवें घर से देखो शरीर बैठा है नौवें घर में, भाग्य घर में, मतलब गुरु की वजह से आपका ना भाग्य साथ देता रहेगा। नौवां घर धर्म का है, शरीर धर्म, आपको धार्मिक बनाएगा, आपको देश विदेश की यात्रा करवाएगा, आपसे तीर्थ यात्रा करवाएगा। और इसकी पाँचवीं दृष्टि पहले घर के ऊपर है, अपने घर के ऊपर, देखो ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो आपके गुरु मतलब आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आप धार्मिक होंगी, भगवान को मानने वाली होंगी, और भी पर्सनैलिटी सभी गुण आपको देगा, समझदार होंगी। और इसकी सातवीं तीसरे घर के ऊपर आपको मेहनती, साहसी बनाएगा, पराक्रमी। और गुरु का एक और घर है, ये चौथा घर भी, जहाँ ये राहु बैठे। देखो राहु तो चौथे घर को कर रहा था खराब, कि आपको लाइफ में गाड़ी, मकान, भूमि, संपत्ति इनको लेके चिंता रहेगी। लेकिन चौथे घर में जो 12 लिखा है ना, इसका माल गुरु आपका फिर भी अच्छा है, मतलब इस गुरु की वजह से ना आपको फिर भी लाइफ में सुख मिल जाएंगे। घर, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, ये सुख मिल जाएंगे फिर भी आपको। और बाकी लेकिन ज़्यादा मैंने बोला था ना, ये घर से अगर दूर जाएंगे वहाँ पे आपको फ़ायदा ज़्यादा है। और इसकी नौवीं दृष्टि है पाँचवें घर के ऊपर, बच्चे वाले घर के ऊपर। तो गुरु आपके बच्चों के घर का अच्छा कर देगा, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। और क्योंकि ये संतान का कारक भी है, पुत्र का भी कारक है, तो आपका मतलब गुरु अच्छा है। और आपने बोला था ना इसका पुखराज पहना, बड़ी अच्छा आपने किया है, इसके रत्न पहने रखो पुखराज। लेकिन वो आपने पहनना है लेफ्ट हैंड की इस पहली उंगली में। इसको जहाँ तो पहना जाता है गोल्ड में या पित्तल में, और वेट के हिसाब से होता है। अगर आपका वेट 70 है तो 7.25 रत्ती का होना चाहिए, 80 है 8.25 रत्ती का। बाकी चलो एक बार मुझे लिख के भेज देना कितने रत्ती का, मैं चेक कर लूँगा। और आपने एक मंगल का मूंगा बोला है, मंगल के मूंगे से फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, खर्चे बढ़ेंगे। तो मंगल का मूंगा तो आपको मैं मना ही करूँ, क्योंकि ये बैठा भी दुश्मन के घर में है और ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। मूंगा तो देखो ना उतार के रख दो, लेकिन पुखराज पहने रखो आप। तो आपके देखो राहु केतु की बात की, शनि गुरु। अब ये पांचों की बात करेंगे जो सातवें घर में बैठे हैं। वो सातवां घर है पति का घर। पति कैसा होगा, सातवां घर। और सातवें घर से ना और भी चीज़ें हैं, सातवां घर डेली की इनकम का भी है और पार्टनरशिप का भी है। जैसे मान लो एक एक कमरा हो, चलो चलो एक घर लगा लो कि एक घर है, उस घर में 5 बंदे बैठे हैं। अब 5 बंदे में मान लो उस घर का कोई, उस घर के दोस्त होंगे, कुछ उस घर के दुश्मन होंगे। तो पांचों ऐसा घर, मतलब कुछ उस घर, कुछ 5 बंदों में ना कुछ उस घर का अच्छा करने वाले हैं, कुछ उस घर का नुकसान करने वाले हैं। और इनका जो असर है वो कम ज़्यादा होता रहेगा इनकी दशा में। मतलब ये जो 5 ग्रह है ना, ये सातवें घर का अच्छा भी करेंगे, कुछ सातवें घर का खराब करेंगे, कुछ अच्छा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले सातवें घर में नंबर क्या लिखा है, 3 लिखा है। 3 है मिथुन राशि, मालक कौन है, बुध। पहले देखा जाएगा बुध को। अब बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है देखो। तो पहले बुध की बात करूँ, ये तो है बहुत अच्छा आपका, क्योंकि ये इसी का घर है, बुध अपने घर में बैठा है। क्या अच्छा करेगा, सातवें घर का अच्छा कर देगा, पति वाले घर का। बुध ही दिखा रहा है कि आपको पति का सुख अच्छा मिलेगा, आपका पति बुद्धिमान होगा, काफ़ी तेज़ दिमाग वाला होगा, उसकी वाणी अच्छी होगी। और ये बुध ना सातवें घर में जब बैठते हैं ना, विवाह भी जल्दी करा देता है, 16-17 साल में विवाह हो जाना। लेकिन इसकी अभी खाली चलेगी नहीं, क्योंकि साथ में दूसरे ग्रह हैं, उनका भी असर से ना विवाह आगे पीछे हो सकता है। अगर बुध अकेला होता है ना, फिर तो भाई 16-17 साल में विवाह हो जाता है, क्योंकि कुमार ग्रह है, ये बच्चा ग्रह है, सबसे बच्चा है बुध ग्रह। इनकी एक अवस्था है, जैसे शनि वृद्ध ग्रह है, बुध क्या है, ये कुमार ग्रह आता है, कुमार में आता है। तो सातवें घर में जब होता है ना, विवाह जल्दी होता है। और बुध का एक और घर है 10वां घर भी, जहाँ केतु बैठा था। 10वें घर में जो 6 था, मालक बुध है। तो और ये लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है, देखो बुध आपका इसमें बल ही नहीं है, बिल्कुल 0 डिग्री का बैठा है। अब अच्छा बल भी इसका कम हो चुका है, तो इसके और अस्त भी बैठा है। अच्छे बल बढ़ाने के लिए इसकी पावर को प्लस करना पड़ेगा, 0 को 15 करना पड़ेगा। इसमें जो बेस्ट उपाय है वो है इसका रत्न धारण करना, पन्ना। तो अपना मूंगा का उतार के ना पन्ना पहन लेना, जब भी आगे बजट होगा, अभी चाहे रहने दो। तो पुखराज तो पहने रखो, लेकिन पन्ना भी धारण कर लेना लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में, चांदी में जुड़वा के। और इसका फ़ायदा क्या होगा, पति के लिए अच्छा है, और ये 10वें घर का अच्छा करे, मतलब आपके काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, बिजनेस के लिए अच्छा है, अगर बिजनेस आप करती हैं। तो यहाँ पे देखो चलो बुध की बात की, वो तो अच्छा है। अब इसी घर में मंगल की बात करूँ, रला मिला फल देगा। और इसका भी जो असर है कम ज़्यादा होगा, इसकी दशा, मतलब जब इसकी दशा होगी ना मंगल की, इसका असर उस समय बढ़ जाएगा। अब मंगल देखो जी सातवें घर में बैठा, पति वाले घर में, यहाँ पे ही बैठा है बुध के घर में। और बुध को अपना मानता है दुश्मन भाई, तो दुश्मन के घर में आया है, क्या करेगा, इस घर को थोड़ा सा ख़राब करेगा। मतलब मंगल थोड़ा सा पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, पति का क्रोधी होना। लेकिन मंगल के जो अपने 2 घर हैं, ये जो 5वां घर था ना, यहाँ शनि बैठा था, देखो 5वें घर में क्या लिखा था, 1 माल का मंगल। मंगल अच्छा फल क्या देगा, आपकी संतान के लिए अच्छा है, वैसे पढ़ाई के लिए अच्छा है। 5वां घर प्रेम, पति, प्रेम विवाह का भी योग दिखा रहा है कि आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। और मंगल की दृष्टियां हैं, चौथी 10वें घर के ऊपर, 7वीं पहले घर के ऊपर। यहाँ पे मित्र राशि पहले घर का अच्छा कर देगा, आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी। और 8वीं दूसरे घर के ऊपर उच्च राशि, आपको धन भी देगा, खासकर विवाह होने के बाद, पति आने के बाद ना आपके जीवन में धन भी आना शुरू होगा।
अब देखो मंगल के हमने क्या देखा, मंगल अच्छे फल भी दे रहा है, आपको धन देगा, शरीर को अच्छा रखेगा, बच्चों के लिए अच्छा, बस बुरे फल क्या है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, क्योंकि यहाँ पे मंगल दोष भी बनेगा थोड़ा सा, वो भी ज़्यादा मंगल की दशा में। अब इसी क्रम में देखो सूर्य बैठा, ये आपका चलो अच्छा है, क्योंकि ये साथ में अगर में यहाँ पे ना बुध के घर में बैठा है, बुध को दोस्त मानता है, और सूर्य है भी इस कुंडली में योग कारक, और सूर्य का अपना घर है ये नौवां घर, भाग्य घर, भाग्य आपका नौवें घर से, नौवें घर में जो 5 लिखा था मालक सूर्य है, और सूर्य बैठा है पति घर, मतलब भाग्य चला गया उठ के पति वाले घर में। सूर्य घर के आपके पति आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, किस्मत चमकेगी पति के आने के बाद, विवाह होने के बाद, ये चलो आपका ठीक है। अब इसी घर में शुक्र चंद्रमा बैठे, शुक्र की बात करो, शुक्र का एक तो घर है ये 11वां घर, और 11वां घर है लाभ का घर, कामों में कितना लाभ होगा, आमदनी आपकी कितनी होगी, इच्छा पूर्ति, 11वां घर, 11वें घर में 7 लिखा मालक शुक्र, कहाँ बैठा है पति घर में, और ये बुध के घर बैठा है, ये रला मिला फल देगा, क्योंकि यहाँ पे ना दोस्त के घर बैठा है, बुध को अपना दोस्त मानता है, और 11वें घर की चीज़ें उठा के इसने रख दी पति वाले घर में, मतलब 11वां घर लाभ उठ के पति वाले घर में, इनकम पति घर में, इच्छा पूर्ति पति घर में। शुक्र भी दिखा रहा है कि आपके पति के आने के बाद ना आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी इच्छाएँ पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपके कामों में लाभ होगा पति के आने के बाद, जब आपका पति आपको फायदा देगा, धन देगा, इनकम देगा। तो सूर्य भी दिखा रहा है कि पति आएगा, भाग्य साथ देगा, शुक्र भी दिखा रहा है कि पति आएगा, इनकम लाभ बढ़ेंगे। लेकिन शुक्र का ये छठा घर भी है, जहाँ पे 2 लिखा है, छठा घर है रोग शत्रु, लेकिन शुक्र थोड़ा सा अपनी दशा में पति को बीमार कर देना, या थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी होगा। अब इसी घर में चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा का घर है ये 8वां घर, खराब घर, 8वें घर में, क्योंकि 4 लिखा मालक चंद्रमा, और ये बैठा 7वें घर में पति वाले घर में, बुध के घर में बैठा है, और ये मार्केश है। हाँ, चंद्रमा की जब दशा होगी ना उस समय पति बीमार भी होगा, और पति से आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे। मैंने आपको पहले बोला था 5 ग्रह इस घर का अच्छा भी करने वाले हैं, इस घर का खराब भी करने वाले हैं, इनकी दशा में इनका असर कम ज़्यादा होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे ना सबसे जो मैंने बड़ी गड़बड़ क्या देखी, देखो सूर्य है तो अच्छा, लेकिन किसके नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में। शुक्र है तो अच्छा, लेकिन किसके नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में। मंगल है तो अच्छा, लेकिन किसके नक्षत्र में, राहु के। मतलब इनके जो अभी अच्छे फल मैंने बोले हैं ना भाई, उन अच्छे फलों में कमी भी आएगी काफ़ी राहु की वजह से, क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठे हैं चंद्रमा, वो भी राहु के नक्षत्र में भाई। तो राहु के अब आप उपाय जरूर करो आप, जिसमें से राहु का दान तो जरूर करो, और इसके जो 2 पाठ हैं चालीसा या राहु कवच, दोनों नहीं पढ़ सकते आप, खाली चालीसा जरूर पढ़ो, और दोनों पढ़ लेंगे। चलो कवच को चाहे बाद में 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना, कोई बात नहीं। देखो कुछ उपाय मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आज ही सभी शुरू कर दो, अभी केतु के मैंने 3 पाठ बोले हैं, अगर आप देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आज ही 3 पाठ शुरू कर दो, ऐसा भी नहीं। आप ना पहले करो, पहले केतु कवच का पाठ शुरू कर दो 1 हफ्ता, उसके हफ्ते के बाद अगला केतु स्त्रोत्र का पाठ शुरू में साथ में शुरू कर लेना आप, फिर केतु चालीसा शुरू कर दो, ऐसे कर दो। और राहु के जो पाठ है वो चाहे अगले 1 महीने के बाद शुरू कर दो, 2 महीने के बाद शुरू कर दो, कोई बात नहीं। और दोनों पाठ में चाहे खाली पहले चालीसा शुरू कर देना, बाद में कुछ महीने के बाद राहु कवच का भी शुरू कर लेना। चलो दोनों नहीं करने, खाली चालीसा तो पढ़ ही लेना। और दान तो ये तो चलो सिंपल काम है, पंछियों को दाना डालना है। इसके ना और भी वैसे दान है राहु के, वो वीडियो में जरूर देख लेना आप। तो राहु केतु के जो दान की वीडियो जरूर देखना, उसमें से ना आप देखना कि आप कौन से दान कर सकती हैं, वो दान आप करती रहना। और दान करते समय इनके मंत्र मन में बोल के ना कि हे राहु देवता जी आपका मैं दान कर रही हूँ। और ऐसे जब केतु का दान करेंगी मन में बोलो कि हे केतु देवता जी आपका दान है वो मैं कर रही हूँ। और बाकी शनि मंदिर जाती रहो आप, शनि चालीसा पढ़ते रहना अपने, और शनि का दान भी शनिवार को कर दो आप। तो आपके देखो जी सभी ग्रह कवर हो चुके हैं। और मैं फिर बोल दूँ राहु ये तो सबसे ज़्यादा ख़राब है, और केतु भी ख़राब है, लेकिन केतु इतना नहीं जितना राहु। और ये शनि भी है, लेकिन शनि रले मिले फल देगा। और इसके ऊपर जो गुरु दृष्टि पड़ चुकी है ना, ये चलो एक अच्छी बात है। बाकी आपकी जो भी दशा केतु की है ना, क्योंकि ये देखो राहु केतु दोनों दानव हैं, तो दानव ग्रह की दशा है, दोष भी है, काल दोष, और 29 तक ये दशा है आपकी। और अब आपने एक बार ना आपके मैं पहले सवाल देख लेता हूँ। आपने मुझे बस ये बोला था कि हाँ मेरी बिजनेस, तो मैं फिर बोल रहा हूँ देखो 10वां घर है काम काज का घर, वहाँ पे जो केतु है गड़बड़ करेगा, अभी दशा भी है इसकी जो आप काम काज करेंगी। हाँ विदेश के अभी आपके दोबारा जो होगा, इसकी गुरु की जो दशा है ना इसमें आपके बहुत ज़्यादा जो होगा दोबारा विदेश जाने की। एक ना बात और नोट कर लो, एक ना आप क्योंकि पहले भी पाठ पूजा करती हैं, आपने जैसे बोला है यहाँ पे काफ़ी आप पाठ पूजा करती हैं, आपने बोला है गणेश शिव जी। देखो सबसे जो मेन काम है जो मैं सबको कहता हूँ, और ये मेरी तरफ से नहीं है, ये देखो धर्म ग्रंथों में लिख रखा है। क्या लिखा है कि भाई सबसे मेन काम है नाम जप करना, और आजकल ये लोग बहुत कम करते हैं। आप भी ना जितना हो सकता है नाम जप जरूर करो, और सबसे पहले नाम जप ही किया करो। मान लो आप सुबह बैठी पूजा स्थान में,
कुछ नहीं करना। चलो दो दो बत्ती एक बार करके फिर अपना बैठ जाओ। बैठ के कोई पाठ नहीं करना, पहले नाम ही आपने जपना है। हाथ जोड़ो, आंखें बंद करके नाम कम से कम 20 मिनट आपने जरूर जपना है, 15-20 मिनट या आधा घंटा। नाम किसका जपना है? देखो जी, चाहे राम जप लो, राम राम, कृष्ण जप लो, हरे कृष्णा, वाहिगुरु जप लो, सतनाम जप लो। नाम ये परमात्मा के नाम है, जो सृष्टि का मालिक है, उसका एक नाम आपने जपना। शॉर्टकट में छोटा नाम हो, जैसे राम, वाहिगुरु या हरे कृष्णा। लंबे नाम नहीं होते, छोटा सा होता है। तो हाथ जोड़ के राम राम या कृष्ण जप लो, हरे कृष्णा वाहिगुरु, कोई भी नाम जप लो कर लो। अगर आपको शिव जी अच्छा लगता है शिव जी का जप लो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, से कुछ भी नाम जप लो। और बाकी देखो जी, शनि की हाँ दशा में आगे चलेगी ना, उसमें शनि के हो सके और भी उपाय ऐड कर लेना आप, जैसे शनि का व्रत रखना, कथा, ऐसे उपाय देख लेना आप। और मूंग का मैंने आपको मना किया है, उतार के रख दो। बुध का पन्ना आगे धारण कर लेना आप। और नीले कपड़े, काले कपड़े, इनको ना कम यूज़ करना आपने। चित्त कपड़े, केतु के कपड़े होते हैं चित्त कपड़े, जिसमें कई रंग होते हैं, वो भी कपड़े कम यूज़ करो। और ना हो सके घर में कुत्ता रख लो आप। 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे आपके, केतु राहु शनि। देख लेना, रख के देखो कुछ महीने, फर्क दिखेगा आपको। और कुत्ता कौन से रंग का रखना, चाहे काले रंग का रख लो या चित्त कपड़ा, बोले उसमें कई कलर हों, वो रख लो। या ज़्यादा बेस्ट वैसे काले रंग का कुत्ता रख लो घर में। अगर आपको लगता है कि रख सकती हैं, नहीं रख सकती, चलो बाहर के कुत्तों को रोटी डाल दो।